हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल साइंस पंकज। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैनल जो है वो टीचिंग जॉब्स की तैयारी कराता है। स्पेशली टीचिंग जॉब्स की हम मेजर फोकस में रखते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल से, आई वुड लाइक यू टू शो यू द इंटरफेस ऑफ आवर चैनल। ये दोस्तों हमारा चैनल है साइंस पंकज। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ वीडियो सेक्शन में वीडियो, यहाँ आपको प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अभी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चल रही है, लाइव प्लेलिस्ट हमारी, वो है कंप्यूटर लिटरेसी फॉर KVS NVS एग्जाम। अभी तक 16 वीडियो आ चुकी हैं। 16 दिन की 10-10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 मिनट। एक दो वीडियो आपको बस इतनी बड़ी मिलेंगी, बाकी वीडियोज़ जो है वो लिमिटेड टाइम की हैं। क्विकली एक रन में देख पाएंगे तो आप अपना कंप्यूटर लिटरेसी KVS के लिए बहुत ईजिली तैयार कर लेंगे। आज हम 17th वीडियो लेकर आए हैं जो कि MS पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करेंगे MS पावर पॉइंट में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, तो साथ जुड़े रहिए। पर जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। तो यहाँ से आप सारी हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वो दोस्त जिन्होंने AMRS का एग्जाम दिया था, AMRS की आंसर की आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो डाला है, तो आप बिल्कुल चैलेंज करिए। 1000 रुपये चैलेंज फीस है, बिल्कुल चिंता मत करिए, बट भरिए अपने एग्जाम को ज़रूर देखें। लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजीज आपके लिए डाल दी हैं कि किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है, जो कि आपको कवर करने हैं कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर, या फिर हम कहें जनरल स्टडीज़ में, या फिर अदर सब्जेक्ट्स में जिन पर आपको ध्यान देना है, वो सारों को लेकर यहाँ पर एक डिटेल वीडियो बना दिया है। अदर टॉपिक्स पर भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। पर आज के टॉपिक को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा MS पावर पॉइंट के बारे में रहेगा, और ये 17th वीडियो रहेगा इस सीरीज़ में, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक KVS पूछता है। बहुत जेनरिक है। साइबर सिक्योरिटी पे कल वीडियो आ जाएगा, डिटेल वीडियो रहेगा। फिशिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग क्या होती है, साइबर क्राइम क्या होता है, इन सब पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हेल्प करती है, तो ये सारे टॉपिक्स हम साइबर सिक्योरिटी में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो मेन फोकस है आपका MS पावर पॉइंट पर। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया, आज का टॉपिक जो है आपका MS पावर पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और फिर उसके बाद क्विकली वीडियोस को आंसर्स करेंगे। 15 MCQ टुडे आज जो हमारे रहेंगे। तो MS पावर पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये हमने पहले ही बात की थी। जो पावर पॉइंट होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर है। इसमें आप क्या बनाते हैं? आप स्लाइड्स बनाते हैं, बेस्ड प्रेजेंटेशन, स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन बनाते हैं, डिस्प्ले करते हैं टेक्स्ट को, इमेज को, चार्ट को, वीडियोज़ को, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विजुअल अपील के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ मोर ऑफ इन्फोग्राफिक्स, है ना। इन्फोग्राफिक्स आपको एक तरीके से इस पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को आप ग्राफिकल फॉर्म में लाते हैं, विजुअली अपीलिंग बनाते हैं, इमेजेस के थ्रू या फिर बहुत सारे एनिमेशंस के थ्रू आप इस पर कर सकते हैं क्रिएट। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। इसका फाइल एक्सटेंशन किस तरीके का होता है? PPTX पुराना नया वाला वर्जन है, PPT जो है ओल्ड वर्जन है। तो इन एक्सटेंशन को याद रखेंगे। ये एक्सटेंशन जहाँ देखिए समझ जाइए कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है दोस्तों। अगला ओपन सोर्स हमेशा याद रखें। हर एक का एक ओपन सोर्स अल्टरनेटिव हमने डिस्कस किया है। जैसे हमने एक्सेल में किया था लिब्रे कैल, और हमने पावर पॉइंट में किया था लिब्रे ऑफिस वर्ड। तो ऐसे ही आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो आपके पावर पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को याद रखेंगे, इट इज़ फॉर पावर पॉइंट। फिर आपका ओपन ऑफिस इम्प्रेस भी है, और आपका गूगल स्लाइड जो है ये वेब बेस्ड है, और इसे लाइव डॉक्यूमेंट भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं लोगों के साथ। तो कोलैबोरेटिव वे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका है WPS प्रेजेंटेशन, जो कि मैंने आपको बताया था फ्रीमियम है, मतलब फ्री प्लस प्रीमियम, दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। आप इसके फ्री वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री में आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिलता है, पर प्रीमियम में आपको और अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे फ्रीमियम कहते हैं। पर ओपन सोर्स की अगर बात करेंगे तो बेस्ट ओपन सोर्स जो है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, जो मोस्ट कॉमन ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव बताया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो। प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? प्रेजेंटेशन किससे बनाते हैं? आप डिफरेंट स्लाइड से बनाते हैं। स्लाइड्स में टाइटल होता है, कंटेंट होता है, इमेज होता है, मीडिया होता है। मीडिया में देखिए यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस तक भी आप इवन डाल सकते हैं। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें सब किस में यूट्यूब वीडियोस डाल सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हाइपर लिंक डालने का ऑप्शन होता है। तो हाइपर लिंक सेम जगह पर भी कई बार प्ले हो जाता है, और हाइपर टेक्स्ट करके भी एक होता है कि टेक्स्ट को आप हाइपर लिंक कर दें। तो इसकी अगर ये टेक्स्ट है तो इसे हाइपर लिंक टेक्स्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं इसके साथ एक लिंक अटैच कर सकता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं एक लिंक खोलूँगा। आपने फेस किया होगा कई जगहों ने, टेलीग्राम पे चैनल पे आपको जो PDF मिलती हैं वो हाइपर, उनका जो टेक्स्ट होता है वो हाइपर लिंक्ड होता है। मतलब जैसे आप उनके टेक्स्ट को टच करेंगे ना तो आपको उनके चैनल पे ले जाता है। तो ये वाला इनबिल्ड फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं हम हाइपर लिंक। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है, उसमें हाइपर लिंक कर देते हैं आप, तो उस तरीके से आप कहीं और पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है कि टाइटल, कंटेंट और इमेज और मीडिया आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। तो प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर स्लाइड्स। तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक स्लाइड भी हो सकती है और बहुत सारी अलग अलग स्लाइड्स भी हो सकती हैं। डिज़ाइन एलिमेंट समझ लेते हैं थोड़े से, है ना। थीम क्या होता है? प्री डिज़ाइन स्टाइल होता है। लेआउट होता है अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, जैसे आप कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। टेम्पलेट होता है रेडीमेड डिज़ाइन, ठीक है। और जो आपका बैकग्राउंड होता है वो
स्लाइड का सरफेस होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो की टर्म्स हैं अगर आप पूछ रहे हैं। तो थीम एंश्योर यूनिफॉर्म लुक अक्रॉस स्लाइड। सो थीम आप सेलेक्ट करते हैं, थीम जो आपका प्री डिज़ाइन लुक आपको देता है प्रेजेंटेशन का। एनिमेशन वर्सेस ट्रांजिशन, तो एनिमेशन क्या है, अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेक्स्ट फ्लाई कर रहा है, फ्लाई इन फ्लाई आउट, ये सब वही है हमारी एनिमेशन। जो ट्रांजिशन है वो स्लाइड टू स्लाइड वेरी करते हैं। दोनों चीज़ों को समझिए कि एनिमेशन जो विद इन स्लाइड है, ट्रांजिशन क्या है कि वन स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप जा रहे हैं, ठीक है ना, फेड बिटवीन स्लाइड कैसे वेरी करेगी। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस समझ लीजिएगा, और ये कई बार पूछा भी गया है। तो एनिमेशन जो है वो विद इन स्लाइड लग रही है, ट्रांजिशन जो है अप्लाइड स्लाइड पे लगाते हैं हम। एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे, स्लाइड्स पे ट्रांजिशंस लगाते हैं। दो फंक्शन होते हैं पीपीटी के अंदर, एनिमेशन और ट्रांजिशन। स्लाइड शो के लिए ना बहुत शॉर्टकट कीज़ कई बार पूछ लेते हैं। तो अगर बिगिन करनी है आपको शुरू से, तो आप F5 दबाइए। अगर आपको प्रेजेंट स्लाइड, मतलब कहने का मतलब है आपका ऐसे डैशबोर्ड होता है 1 2 3 4 5 स्लाइड है, मान लो जी आप मैं थर्ड स्लाइड पे हूँ, तो अगर मुझे शुरू से रन करना है तो मैं F5 दबाऊंगा तो मेरी पहली स्लाइड चलेगी। और अगर मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा तो मैं जिस स्लाइड को देख रहा हूँ अपने इस डैशबोर्ड में, तो वहाँ से मेरा जो है वो स्लाइड शो स्टार्ट होगा। एंड करना हो तो एस्केप बटन याद रखिएगा, एस्केप बटन से आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो जाती है दोस्तों। कॉमन इंसर्ट ऑप्शंस क्या क्या है, टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं आप, इमेजेस डालते हैं, ऑडियो वीडियो चार्ट ये सब आप डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं। तो ये कॉमन इंसर्ट ऑप्शंस होते हैं। तो ये आपका पावर पॉइंट के बारे में हो गया, बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्विकली जो है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन वेरी बेसिक, MS पावर पॉइंट इज मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ होती है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन या डेटाबेस मैनेजमेंट। इस हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि अगर पावर पॉइंट की बात हो रही है दोस्तों, वो किस लिए यूज़ होगी, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही MS एक्सेल, और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होता है, MS एक्सेस, ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट इज .ppt, .pptx, .docs या फिर .xlsx। देखिए पहला ऑप्शन PPT एंड PPTX दोनों ही करेक्ट है, बट डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो हमारा PPTX होता है। तो डिफॉल्ट एक्शन को आप याद रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज PPTX। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, इनमें से आपको ऑड वन आउट निकालना है। स्लाइड, थीम, लेआउट, वर्कशीट, यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है वर्कशीट जो है वो MS एक्सेल की टर्म है, बाकी तीनों स्लाइड, थीम और लेआउट जो है वो PPT से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वर्कशीट, ये ऑड वन आउट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव टू MS पावर पॉइंट फ्रेंड्स। तो ये हमने पहले ही बात करा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, MS वर्ड, एक्सेल, एडोब रीडर। तो हमने यहाँ पे पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो आपको पावर पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। MS वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सेल जो है वो नॉर्मली MS का ही माना जाता है, MS एक्सेल, और एडोब रीडर जो है वो PDF व्यू करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किससे बनती है, पेजेस से, शीट से, स्लाइड से, रिकॉर्ड से। देखिए पेजेस किस में होते हैं, वर्ड में, शीट्स किस में होती हैं, एक्सेल में, स्लाइड्स जो होती हैं ये पावर पॉइंट में होती हैं, रिकॉर्ड जो है इसका पार्ट नहीं है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा स्लाइड्स। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फीचर प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म डिज़ाइन टू ऑल द स्लाइड्स। कौन सा फीचर है जो यूनिफॉर्म डिज़ाइन जो है वो सारी स्लाइड्स को देता है, एनिमेशन, थीम, ट्रांजिशन या स्लाइड शो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले नोट्स में पढ़ा था कि थीम जो है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिज़ाइन बनाए रखता है। तो थीम आप चुनते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, वो थ्रू आउट सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, एनिमेशन इन पावर पॉइंट इज अप्लाई टू। एनिमेशन किस में लगता है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। आप वापस नोट्स को देखिए और बताइए कि वो स्लाइड बैकग्राउंड पे लगता है, पूरी प्रेजेंटेशन पे लगता है, या ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड पे लगता है, या नोट पेज पे लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट इज अप्लाइड टू। देखिए ये दोनों मिलते जुलते हैं। ट्रांजिशन किस पे लगता है, ये हमने पहले बात की थी, टेक्स्ट ओनली, इमेज ओनली, स्लाइड चेंज या फिर ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिशन दोस्तों किस पे लगता है, ट्रांजिशन हम यूज़ करते हैं हमारा स्लाइड चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से सही कथन कौन सा है। पावर पॉइंट सपोर्ट मल्टीमीडिया, येस। पावर पॉइंट सपोर्ट इनकरेक्ट पूछा है दोस्तों आपसे ना, इनकरेक्ट। मल्टीमीडिया बिल्कुल, एनिमेशंस बिल्कुल। पावर पॉइंट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सोचना पड़ेगा। पावर पॉइंट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन, ये ठीक है, पावर पॉइंट ओपन सोर्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। मैच द फॉलोइंग, एनिमेशन, ट्रांजिशन, थीम। देखिए थीम जो है वो यूनिफॉर्म ओवरऑल स्लाइड के लिए होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, ओवरऑल डिज़ाइन है थीम जो है। तो थीम का आंसर होना चाहिए थर्ड, तो पहले और दूसरे में से कोई एक होगा। ट्रांजिशन और एनिमेशन देख लेते हैं। एनिमेशन मैंने हमेशा बताया ऑब्जेक्ट्स के साथ लगती है, और ट्रांजिशन जो स्लाइड मूवमेंट के साथ लगती है। तो इस हिसाब से जो आपका हो गया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एनिमेशन इज़ विद ऑब्जेक्ट, ट्रांजिशन इज़ विद दिस, और ये होगा थर्ड। तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, विच शॉर्टकट की स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। शुरू से शुरू करना है तो दोस्तों इसके लिए F5 यूज़ करेंगे, और शिफ्ट प्लस F5 आप करंट स्लाइड के लिए यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। फिर से इसमें ऑड वन आउट पूछा है, स्लाइड लेआउट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड एनिमेशन, मेल मर्ज। तो देखिए दोस्तों, मेल मर्ज जो है ये बल्क मेल करने के लिए यूज़ होता है। ये मेल मर्ज आप जो है MS वर्ड की हेल्प से करते हैं। MS वर्ड में रेसिपेंट की एक लिस्ट होती है, वहाँ पर जाकर आप मेल मर्जिंग कर सकते हैं। तो मेल मर्जिंग थोड़ा सा देख लीजिए, बल्क मेलिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें आप रेसिपेंट की एक लिस्ट से उसे अटैच कर देते हो, तो एक्सेल और वर्ड इसमें मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप मेल मर्जिंग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड इन पावर पॉइंट। इनमें से क्या इंसर्ट किया जा सकता है पावर पॉइंट में? ऑडियो, वीडियो, चार्ट। तो अब मेरे जो ये मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब तीनों मीडिया सपोर्ट करेंगे। ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन दोस्तों बिल्कुल सही है? तो एनिमेशन अप्लाइज टू स्लाइड, ट्रांजिशन अप्लाइज टू ऑब्जेक्ट, है ना। एनिमेशन अप्लाई टू स्लाइड नहीं, एनिमेशन स्लाइड्स के लिए दोस्तों ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो ये गलत हो गया है। ट्रांजिशन अप्लाई टू ऑब्जेक्ट नहीं, ये स्लाइड्स पे लगता है। पावर पॉइंट फाइल्स आर कॉल्ड प्रेजेंटेशंस, हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है। दूसरा लास्ट स्टेटमेंट है, पावर पॉइंट इज यूज फॉर कैलकुलेशन, बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी जो है थर्ड स्टेटमेंट मतलब 14 का आंसर दोस्तों सी होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट सूटेड फॉर विजुअल प्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली इतनी देर से हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है हमारा MS पावर पॉइंट। सो ये आज के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों हमने। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे हिसाब से आपने काफ़ी कंटेंट कर लिया है अभी तक। रोज़ के 15 क्वेश्चन आप कर रहे हैं। अगर आपने सारी वीडियोज़ देखी हैं, डेडिकेटेडली देखी है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 20 में से आपके 12-13 नंबर गारंटी आने वाले हैं। 12-13 सवाल बिल्कुल करेक्ट होंगे आपके 20 में से, और आप एक अच्छा स्कोर कंप्यूटर लिटरेसी में लाएंगे। मेरी बात मानिए और इन वीडियोस को देखते रहिए। अभी तक नहीं देखी है, रन थ्रू मोड में देखिए, कॉन्स्टेंटली लगा के साथ देखिए, दिस विल हेल्प यू कंप्लीटली। अब कल से जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी PYQ बेस्ड, मतलब अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं KVS NVS के जो हमें मिलेंगे उनमें से हम वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। और CBSE का कुछ अगर मॉड्यूल ऐसा मिलेगा, क्योंकि CBSE पेपर सेट करिए तो उसके जो कंप्यूटर के थोड़े बहुत कहीं से मुझे मॉड्यूल से क्वेश्चन मिलेंगे, उन पर भी हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, पढ़िए ज़रूर, बिकॉज पढ़ के ही सिलेक्शन मिलेगा और कोई और आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे फ्रेंड्स। आपको इस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर नए हैं चैनल पे तो आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। आप सबके प्यार का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में आपके अप्रिशिएटिंग वर्ड्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, और आप उस तरीके से हमें रेसिप्रोकेट भी करते हैं, तो वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी मच इंडेप्टेड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू साइंस पंकज फैमिली, एंड थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम।